ये है कि सर अगर क्वेश्चन को चैलेंज कर रहा हूं और अगर एनटीए कह रही है कि ठीक है जो आपने चैलेंज किया उसका आंसर वो सही है, तो क्या अगर जिस बच्चे ने भी वो आंसर अगर टिक किया होगा तो सभी को वो पॉजिटिव नंबर मिलेगा या सिर्फ वो मेरे को मिलेगा? इसको लेकर एनटीए ने साफ साफ अभी इस बार क्लैरिफाई कर दिया है। पिछले साल ही बहुत क्योटी कंडीशन इस केस में हो गया था। इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप किसी क्वेश्चन को चैलेंज करोगे, अपने ओएमआर को कैसे चैलेंज करोगे, कहां पर चैलेंज करोगे और उससे फायदा किस किस को देखने को मिलेगा, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखना। हड़बड़ाई में देखोगे तो कुछ चीजें छूट जाएगी और वो आपको दिक्कत दे सकती है बच्चों। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एनटी की साफ साफ जो गाइडलाइन है उन्होंने क्या बोला है आपके पास, अगर हम बड़े गौर से अगर यहाँ पे देखते हैं कि जो आप ये आपका प्रोविजनल आंसर की पहली बात ये समझ लो। प्रोविजनल का मतलब है कि दिस इज नॉट अ फाइनल आंसर की, ये आपका फाइनल आंसर की नहीं है, ये आपका फाइनल आंसर की नहीं है, ये आपका एक प्रोविजनल आंसर की। प्रोविजनल का मतलब जिसके अंदर कुछ बदलाव किया जा सकता है जी। और आपके पास साथ साथ आपका जो स्कैंड ओएमआर शीट है और जो तुम्हारे पास रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज है नीट यूजी 4 का, वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। तुम देखो तो दो मीडियम से यहाँ पे लोगों को भेजा जा रहा है, एक तो है तुम्हारे पास ईमेल के द्वारा और एक तो वेबसाइट के द्वारा। तो वेबसाइट पे सर वो हमें कैसे मिलेगा? तो वेबसाइट पे सर हमें तो लॉगिन करना पड़ेगा। हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन कैसे करेंगे जी? तो आपको एप्लीकेशन, वही जो आपकी वेबसाइट है एनटीए की, एप्लीकेशन नंबर डालना है आपको, ओके, अपना पासवर्ड डालना है और फिर बाद में क्या करना है, आपको अपना कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है। फिर अगर आप लेफ्ट बार में देखोगे, लेफ्ट बार में आपको ये प्रॉपर्ली विजिबल होगा, तो वहां पे अपने आंसर की को चैलेंज कर सकते हो। ओके, आप ये चेक कर लेना कि जो आपका बुक नंबर, जो आपकी जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर वो मेंशन रहेगा, जो टेक्स्ट बुकलेट नंबर है उसको वेरीफाई कर लेना और आप लोग चैलेंज करोगे। अब चैलेंज को लेकर उन्होंने क्या बोला है, देखो दो चीज है, या तो आप आंसर की को चैलेंज करो या तुम अपने ओएमआर को तुम चैलेंज करो। अगर आप अपने आंसर की को चैलेंज करोगे, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 200 रुपए देने पड़ेंगे। कितने? हर एक क्वेश्चन के लिए। ये नहीं है कि सर 200 रुपए में हम लोग अनलिमिटेड क्वेश्चन को चैलेंज करेंगे, नहीं, 200 रुपए पर क्वेश्चन, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। मतलब अगर एनटीए कह रही है कि नहीं नहीं हमने जो दिया वो सही है और तुम्हारा वाला गलत है, तो भाई पैसा रिटर्न नहीं मिलने वाला है। साफ साफ एनटीए कह रही है इसके बारे में। ठीक है, और दूसरा तुम्हारा रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स चैलेंज। तुमने जो ओएमआर भरा है, तुमको लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 19 में मैंने आंसर सी बबल किया था और ओएमआर रिकॉर्ड जो रिस्पॉन्स है उसमें बी दिख रहा है, तो तुम उसको चैलेंज कर सकते हो कि सर हमने सी बबल किया था, ये बी क्यों दिख रहा है जी। ठीक है, उसके लिए भी आपको अगर आप देखोगे तो पर क्वेश्चन आपको वो 200 ही देना पड़ेगा। ठीक है, और ये कल रात से आपका ये शुरू हो चुका है और ये 31 मई अप टू 11:50 तक ही एक्टिव रहेगा। ओके, इसके बाद कहीं पर भी आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके बारे में साफ साफ एनटीए ने यहाँ पे बोल दिया है आपका बच्चों। ओके, इस बात पर भी आपको ध्यान रखना है जी। अच्छा, आइए जी, अब आप लोग यहाँ पे आंसर की को चैलेंज कर सकते हो और अपने रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स को ही चैलेंज कर सकते हो, और ये आपका नॉन रिफंडेबल होता है। तो कैसे चैलेंज करना है मैंने आपको बता दिया, लॉगिन करके जाना है जी। सबसे जो मुद्दे वाली बात है ना वो आपकी ये वाली पॉइंट है, क्या सर अगर क्वेश्चन को चैलेंज किया है और एनटीए बाद में कह रही कि सर ये तो सही है, आपने जो बोला है वो सही है, क्या उसका फायदा सिर्फ मेरे को मिलेगा या सभी बच्चों को मिलेगा? तो एनटी देखो साफ साफ क्या बोल रही है, देखो, चैलेंज मेड बाय द कैंडिडेट्स विल बी वेरीफाइड बाय द पैनल ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, जो भी उनकी एनटी की सब्जेक्ट एक्सपर्ट है जी। ओके, इफ द चैलेंज ऑफ एनी कैंडिडेट इज फाउंड करेक्ट, अगर तुमने जो चैलेंज किया है वो अगर करेक्ट है, देन द आंसर की विल बी द रिवाइज्ड, अगर जो तुमने चैलेंज किया है आंसर की अगर वो करेक्ट है तो आंसर की को रिवाइज किया जाएगा and and applied in the response to all the candidates accordingly, सारे बच्चों को उसका फायदा देखने को मिलेगा। तो एक से मतलब अगर तुम ये मत बोलना कि सर अगर ऐसा नहीं होना चाहिए ना सर, मैंने 200 रुपए दे फायदा सबको क्यों मिल रहा है। ओके, लेकिन कुछ महान लोग होते हैं जो इसके ऊपर भी केस डाल देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। ठीक है, मतलब अगर आपने चैलेंज किया है, अगर उनको लग रहा है कि नहीं आपने जो करेक्ट किया है, तो वो सारे बच्चों में वो बांट दिया जाएगा। देखो लिखा है ना। तो और बेस्ड ऑन द रिवाइज्ड फाइनल आंसर की, अब देखो आपका रिजल्ट ऐसे नहीं बनेगा, जो फाइनल आंसर की होगा उसके बेसिस पर आपका रिजल्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड डिक्लेयर्ड। ओके, अब देखो एक बात उन्होंने और क्या बोला है यहाँ पे कि नो इंडिविजुअल कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्सेप्टेंस एंड नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ हिज और हर चैलेंज। आपको ये नहीं बताया कि आपके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है या नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं। तो कोई हवाबाजी में आके नहीं बोलेगा कि जैसे कि सर मैंने डाला और एनटी ने एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा बताएगा नहीं वो कि किसका उसने एक्सेप्ट किया है किसका नहीं किया है जी। द की फाइनलाइज्ड बाय द एक्सपर्ट आफ्टर द चैलेंज विल बी द फाइनल, फिर वही जो तुम चैलेंज किया वो तुम्हारा फाइनल होगा, उसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं होगा जी। नो चैलेंज विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर द 31 मई अप टू द 11:50, इसके बाद कोई भी तुम्हारे पास चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एनटी ने साफ साफ यहाँ पे बात बोल दी है।
याद क्या रखना है कि अगर एक क्वेश्चन है, अगर मैंने चैलेंज किया, अगर उनको लग रहा है कि सही है, तो सारे बच्चों को फायदा मिलेगा। ओके, जो जिसने भी उस ऑप्शन पे टिक किया होगा, उसके बाद ही तुम्हारा फाइनल आंसर की बच्चों प्रिपेयर होने वाला है। दिस इज हाउ यू कैन चैलेंज द ओके योर आंसर की बच्चों, ठीक है। यहाँ पर कोई अगर दिक्कत होगा, डू लेट अस इन द कमेंट सेक्शन। इसी के साथ बच्चों एक और एक बहुत ही बढ़िया वाला गुड न्यूज है मेरे पास आप लोगों के लिए, क्या कि अनअकैडमी प्लस की प्राइजेस 1 जून तक कितने की कर दी गई है? 4999। कितनी? 4999। 4999 में आपको हर वो चीज मिलती है जो एक बच्चे को नीट क्रैक करने के लिए चाहिए। ओके, आपको टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं, आपको प्रॉपर्ली थ्रू आउट जर्नी गाइड करने मिलेंगे। अगर आप ये कोड लगाते हैं बायोलॉजी लाइफ, तो आपको मैं एज अ मेंटोर मिलता हूं जो आपको गाइड करेगा थ्रू आउट द प्रिपरेशन। आपको हर एक पॉइंट पॉइंट पे मैं आपको गाइडेंस देते रहूंगा कि क्या चीज करना है, क्या चीज नहीं करना है, और बाय द एंड ऑफ दिसंबर तुम्हारा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा एटलीस्ट 2 बारी, वो सब आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं खुद बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो सितंबर के फर्स्ट वीक में खत्म करवा दूंगा। अगस्त के लास्ट वीक में, सितंबर के फर्स्ट वीक में तुम्हारा पूरा बायोलॉजी का सिलेबस एक बार ही खत्म हो जाएगा। दिसंबर तक 2 बारी हम लोग खत्म करने वाले हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ मुमकिन होगा सिर्फ और सिर्फ फिनिक्स बैच के अंदर। यहाँ पे हमारी पूरी टीम है, टीम स्पार्टन, जहाँ पे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कोटा के दिग्गज टीचर्स है, लोग इनके नाम पे कसमें खाते हैं, है ना। तो आप लोग जरूर से अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं जस्ट एट 4999 रुपीज। ओके, डू यूज कोड बायोलॉजी लाइव सब्सक्रिप्शन लेते समय। अगर आपने कहीं पर भी मेरे से पढ़ा होगा, ओके, थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, अगर आपको लग रहा है कि मेरे वजह से आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, रैंकर्स रिवॉर्ड। ओके, रैंकर्स रिवॉर्ड का अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको बहुत सारी कैश रिवॉर्ड प्राइजेस मिलती है, जिससे कि आपका आने वाला जो फ्यूचर है वो और भी ब्राइट हो सकता है बच्चों, ठीक है। इसी के साथ अगर आप अनअकैडमी की ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। वहां पे कोड आप बायोलॉजी लाइव बता दोगे, आपको फ्लैट 35% का डायरेक्टली ऑफ मिल जाएगा, और पहले 100 बच्चों को बहुत सारी awesome प्राइजेस मिलेंगी। आई होप कि ये तुमको क्लियर हो गया रहेगा। कुछ भी दिक्कत है डू लेट अस इन द कमेंट सेक्शन। कौन कौन से क्वेश्चन में तुमको डाउट है जिसको मैं चैलेंज करूं, आप मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। थैंक यू।